Hello friends, this is AM sir, and today in this video we will discuss about a special command in AutoCAD, that is array. Okay, so at first we should know what is an array. Array is nothing but orderly arrangement in some particular pattern of any object. Okay, so for better understanding you can see this example figure. Suppose this is a drawing of any component. Okay, so here ये जो पार्ट है राइट साइड में, मतलब एक ही शेप का सर्टेन डिस्टेंस के बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट है, सिमिलर कंपोनेंट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो इसी को एरे बोलते हैं. अब ड्राइंग करने के टाइम में ये हर बार मुझे एक ही शेप बार बार ड्राइंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा. लेकिन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल जो ड्राइंग प्रैक्टिस में तुम जितना टाइम सेव कर सको उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है. ओके, so this type of array is called rectangular array. Rectangular array means here are some rows and columns. Okay, this object, this figure is in particular order of number of rows and number of columns. This is called rectangular array. Okay, move to the next figure. यहाँ पे भी देखो सिमिलर काइंड ये जो टीथ है, ये मान लो एक स्प्रॉकेट का ड्राइंग है, वो जो साइकिल में होता है चेन स्प्रॉकेट, तो ये स्प्रॉकेट का ड्राइंग है. तो इस स्प्रॉकेट में देखो ये जो टीथ है, ये एक ही टीथ, मतलब सिमिलर शेप का टीथ नंबर ऑफ आइटम्स में है पूरा पेरीमीटर वाइज, और ये जो शेप है ये शेप भी नंबर ऑफ आइटम्स है थ्रू आउट 360 डिग्री एंड दिस होल ऑल्सो. तो ये बार बार ड्राइंग करने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए एरे कमेंट होता है. तो इसको, ये एक एग्जांपल है ऑफ पोलर एरे. ओके, मूव टू द नेक्स्ट फिगर. Another example of array, it is an example of path array. Here the component is organized according to along a particular path. Okay, ये जो एक पाथ है, ये पाथ के अनुसार ये एक रेक्टेंगल पूरा अरेंजमेंट है, तो इसको बोलते हैं पाथ एरे. ओके, चलो अब चलते हैं ऑटोकैड में. स्टार्ट ड्राइंग. अब मैं यहाँ पे एक अच्छा, एरे के लिए हम लोग कमेंट यूज कर सकते AR एंटर. ओके, AR एंटर. और यहाँ पे जो मेनू बार है, मेनू बार के अंदर में मॉडिफाई के अंडर मॉडिफाई पे क्लिक करो. यहाँ पे देखो एरे आएगा. ये देखो एरे के अंडर में 3 पार्ट है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे. ओके, तो मैं एक एक करके आऊँगा. पहले रेक्टेंगुलर एरे को लेते हैं. ओके, चलो, तो कमेंट ले लिया मैं यहाँ पे AR एंटर. अब क्या बोल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में देखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जिसको हम ऑर्डरली अरेंज करना चाहते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करना पड़ेगा. तो चलो मैं पहले एक यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्राइंग कर लेता हूँ. मान लो यहाँ इसका लेंथ होगा 100 mm एंड विड्थ होगा 60 mm. ओके, 100 by 60 का एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया. अब एरे कमेंट में चलते हैं. AR एंटर. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया. अब राइट क्लिक, यहाँ से चूज करो रेक्टेंगुलर. देखो रेक्टेंगल चूज करते ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, ये नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ 4 कॉलम, इस तरह का एक अरेंजमेंट आ गया रेक्टेंगल. अब इसको तुम यहाँ से नीचे सब कमेंट देखो, यहाँ पे सब कमेंट में कुछ 2D का एप्लीकेशन है, कुछ 3D का एप्लीकेशन है. मैं यहाँ पे सिर्फ 2D का डिस्कशन करूँगा. ओके, तो यहाँ पे देखो यही मेन इम्पॉर्टेंट है. ये जो
फर्स्ट है मान लो स्पेसिंग, ये स्पेसिंग सुन के ही लगता है कि ये स्पेस के बारे में बोला गया है, तो स्पेसिंग में क्लिक करो या एस एंटर भी कर सकते हो। मैंने क्लिक किया स्पेसिंग, क्या बोल रहा है नीचे देखो, स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 150 लिया हुआ है, तो 150 कैसे ले रहा है यहाँ पे समझने की बात है कि ये 150 कहाँ से ले रहा है। ये जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट साइड का जो एंड है रेक्टेंगल का, यहाँ से 150 ले रहा है। तो मतलब बीच का गैप कितना हुआ, हर एक कॉलम का बीच का गैप हो गया 50। मैं अगर इसको बीच का गैप को 20 करना चाहूँ तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 120, क्योंकि 100 mm तो लेंथ ही है उसका। 120 एंटर मार दिया, अब देखो थोड़ा नज़दीक आ गया, तो बीच का गैप हो गया 20। अब बोल रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन रोज। अब रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो 90 ले रहा है। वो कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है एकदम ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से, यहाँ से 90। इसका विड्थ, रेक्टेंगल का विड्थ हम लोगों ने दिया था कितना, 60 mm। और ये उसका मतलब ये बीच का जो गैप है बिटवीन द रोज ये हो गया 30 का। अगर मैं उसे 20 लाना चाहूँ तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 80। 60 + 20 80 दे दिया। तो अब देखो ये रो और कॉलम के बीच का गैप इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काउंट में जा सकते हो, सब कमेंट काउंट क्लिक किया। काउंट में क्या पूछ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, एंटर, देखो कॉलम बढ़ गया, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ गया। अब पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, मान लो 5 कर दिया, देखो नंबर ऑफ रोज भी बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा, और यही सब सेटिंग तुम लोग कॉलम और रो के बीच जाके कर सकते हो अलग अलग से। मतलब कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, कॉलम का स्पेसिंग कितना होगा, ये सब इसके अंदर में है, कॉलम्स एंड रोज। और ये जो एसोसिएटिव है ये मैं दिखाता हूँ। ये एसोसिएटिव क्लिक करने से क्या आता है, नीचे देखो लिखा हुआ है क्रिएट एसोसिएटिव एरे, येस और नो। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे येस है, तो अभी येस ही करके दिखाता हूँ मैं एक चीज़, फिर बाद में आता हूँ। तो एसोसिएटिव येस एंटर मार दिया, तो अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक एंटर। अच्छा, ये देखो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था, उसके हिसाब से मैंने कितना सारा रेक्टेंगल बना लिया एक ही कमेंट से, वो है एरे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा एंटिटी, पूरा जो सब विंडो है सब कुछ सिलेक्ट हो जा रहा है एक साथ, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम बीच में से कोई, मान लो कि ये 2 रेक्टेंगल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट करके इरेज करूँगा, ई एंटर, ये देखो पूरा चला जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, इस यूनियन को। तो कैसे तोड़ेंगे, इसका एक अलग से कमेंट है, एक्सप्लोड, एक्स एंटर, एक्स एंटर। फिर इसको पूरा सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक। अब देखो एक एक रेक्टेंगल अलग अलग हो गया, हुआ। अब मैं जिसे चाहूं उसे हटा सकता हूं, ये देखो, क्लियर। यही सेम चीज होता है वो जो सब कमेंट एसोसिएटिव था उसके अंदर में। अब मैं नेक्स्ट जो एरे है पोलर एरे, उसमें मैं दिखाता हूं एसोसिएटिव। मैंने यहाँ पे क्या किया था, येस किया था। अब सर पोलर एरे में हम लोग नो करके देखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो कि ये सर्कल है, इसका रेडियस मान लो 500, और यहाँ पे दूसरा एक सर्कल में ड्रॉ कर लिया 50, ओके। अच्छा, अब हम फिर से एरे चलते, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक, पोलर, यहाँ से चूज करो पोलर, पोलर एरे चूज कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, देखो पोलर का मतलब क्या है, ये जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है ये सर्कुलर ऑर्डर है, तो सर्कुलर ऑर्डर के लिए हमें एक सेंटर तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दिया,
अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ऑफ 6 कंपोनेंट ला चुका है। तो अब मुझे अगर मान लो कि यहाँ पे मुझे 6 नहीं ये नंबर होगा 20 सर्कल्स चाहिए या 8 चाहिए, कुछ भी। तो यहाँ पे आइटम्स में चले जाओ। आइटम्स में मैंने क्लिक किया, क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। मैं यहाँ पे 8 कर दिया, देखो 8 हो गया। अच्छा, एंगल बिटवीन, ये जो सब कमेंट है एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन मतलब ये जो छोटा छोटा सर्कल है, ये छोटे से एक सर्कल से दूसरे सर्कल का एंगल। तो अब तो 45 डिग्री है। मैं अगर यहाँ पे 10 डिग्री कर देता हूँ, ये देखो क्या हो गया, 10 डिग्री डिस्टेंस में सारे बैठ गए। ठीक है, मैं फिर से 45 करने जा रहा हूँ, एंगल बिटवीन 45 हो गया। अब फील एंगल, फील एंगल का रोल क्या है, फील एंगल पे क्लिक करो। फील एंगल मतलब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री फील कर चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 180 दे या 90 दे, अच्छा 90 देता हूँ, 90 डिग्री, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री के अंदर में 8 सर्कल को ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, तो फील एंगल मतलब कितने एंगल में ये टोटल फील होगा एरे कंपोनेंट। ओके, अच्छा फिर आ जाते हैं, अब आते हैं एसोसिएटिव में। अच्छा, फील एंगल में 360 कर रहा हूँ, ये देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है इसलिए, और कुछ नहीं। चलो अब एसोसिएटिव चलते हैं। एसोसिएटिव में क्लिक करने से अगर मैं वहाँ पे पहली बार ईएस किया था, अब यहाँ पे चलो नो करके देखते हैं, एन एंटर, नो हो गया। अब मेरा हो गया एरे, एंटर कर दो। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे पूरा एक साथ पूरा एक एंटिटी बन के सिलेक्ट हो रहा था ये रेक्टेंगुलर एरे में। अब यहाँ पे वहाँ पे एसोसिएटिव ईएस किया था, यहाँ पे एसोसिएटिव नो करके ये देखो यहाँ पे एक्सप्लोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हर एक एंटिटी अलग अलग से ही हुआ है। यही रोल है एसोसिएटिव सब कमेंट का। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चले आते हैं पाथ एरे में। तो चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल बना लेता हूँ, और पाथ के लिए मैं स्प्लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका कमांड है SPL एंटर। अच्छा, SPL एंटर करके मैं यहाँ पे एक कुछ भी एक पाथ ड्राइंग करने जा रहा हूँ, एंटर। ठीक है, ये पाथ है। तो मुझे ये जो सर्कल है छोटा सा, ये सर्कल अलोंग दिस पाथ चाहिए। तो हम वो क्या कैसे करेंगे, वही कमांड है AR एंटर मारो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक। अब पाथ में जाऊंगा तो क्या बोल रहा है नीचे देखो कमेंट बॉक्स में, एरे सिलेक्ट पाथ कर्व। तो यहाँ पे इस कर्व को सिलेक्ट कर दिया, ये देखो बाय डिफॉल्ट सज गया। अब यहाँ पे तुम उसी तरीके से आइटम्स में जाके नंबर ऑफ आइटम्स बड़ा घटा सकते हो। अलाइन आइटम मतलब ये लाइन के साथ अलाइन होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम एंटर मार देंगे। अब हो गया ये एक पाथ एरे का एग्जाम्पल। ठीक है, ये एरे कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत काम आता है, हर बहुत जगह काम आता है। मैंने पहले ही एग्जांपल दिखाया इमेज में। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे किसी को भी कुछ डाउट है या कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।